अब एक बहुत ही टिकलिश क्वेश्चन है, बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन। इतिहास में ट्रंप को कैसे याद किया जाएगा? माय स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, बस ये बात मेरे दिमाग में आ रहा, क्योंकि आप जानते हो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट से मुझे बहुत ही नेचुरल लगाव है। तो जब हम कोई बहुत बड़ी हिस्टोरिकल लैंडमार्क देखते हैं तो हमें लगता है कि भविष्य में इतिहास में इस घटना को कैसे याद किया जाए। जैसे हिस्ट्री में कुछ लैंडमार्क्स होते हैं, आपने देखा, अगर हिस्ट्री पर नजर डालेंगे तो लैंडमार्क्स, रेनेसां एक लैंडमार्क था, इनलाइटनमेंट एक लैंडमार्क हुआ, फिर अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन एक लैंडमार्क के रूप में आया, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक लैंडमार्क के रूप में आया, वर्ल्ड वॉर्स लैंडमार्क बने, वर्ल्ड वॉर्स के बाद कोल्ड वॉर एक लैंडमार्क बना, एंड ऑफ कोल्ड वॉर के एक लैंडमार्क बना, और एंड ऑफ कोल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एक लैंडमार्क बना, फिर 2008-9 का जो इकोनॉमिक रिसेशन है वो एक लैंडमार्क बना। हाँ, बीच में एक लैंडमार्क हमने छोड़ दिया, 29-30 की जो विश्व आर्थिक मंदी है दो वर्ल्ड वॉर्स के बीच, वह भी अपने आप में एक लैंडमार्क था। अब डोनाल्ड ट्रंप, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अच्छे सेंस में भी और बुरे सेंस में भी, जैसे आप उसको ऐसे कर सकते हैं, लैंडमार्क और अच्छे सेंस में नहीं होता है, बुरे सेंस में भी होता है। वर्ल्ड वॉर था, बुरे सेंस में लैंड वॉर था। तो अब हिटलर का राइज था, वो भी इतिहास को एक लैंडमार्क के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि फासिज्म ने पूरी हिस्ट्री की दिशा को बदल दिया। वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत बड़ी घटना हुई। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि ट्रंप को इतिहास में कैसे याद किया जाएगा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने पाठकों और व्यूअर से अपना विचार बांटूं। ट्रंप को इतिहास में बहुत ही अजीब तरीके से याद किया जाए। मतलब पूरे वर्ल्ड सिस्टम एंड इंटरनेशनल रिलेशन के डिस्ट्रॉयर के रूप में इनको याद किया जाए, क्योंकि पहले से जो एग्जिस्टिंग मॉडल चला आ रहा था, उस एग्जिस्टिंग मॉडल को ट्रंप महोदय ने एक तरह से कोलैप्स करा दिया। इन्होंने सिर्फ यही नहीं है कि इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई बहुत बड़ा अपहेवेश ला दिया, या यूएसए के फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा अपहेवेश ला दिया। इन्होंने डेमोक्रेसी, वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल रिलेशन, एग्जिस्टिंग वैल्यू सिस्टम, इन सब में इन्होंने डेंट लगा दी। अब यूएसए का एक इमेज हुआ करता था, अगर आप यूएसए का इमेज देखेंगे तो अमेरिकी क्रांति के बाद और विशेषकर अमेरिकन सिविल वॉर के बाद यूएसए ने वर्ल्ड में दो बेसिस पर अपनी पहचान बनाई थी। एक कि वी हैव टू लीड द वर्ल्ड, माने अमेरिका का एक नारा ही था कि द लास्ट बट द बेस्ट होप फॉर द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के लिए अंतिम लेकिन सर्वोत्तम आशा अमेरिका, अमेरिकन्स। दूसरा, अमेरिका का स्लोगन हुआ करता था ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का रक्षक। अब ट्रंप महोदय ने पहले यूएनओ के ह्यूमन राइट्स काउंसिल से अलविदा कह दिया। अब आप समझ सकते हैं कि यूएनए जैसी संस्था से अपना पीछे पांव कदम दे देना, इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अमेरिका ने इस तरह से डंप कर दिया। अभी पूरी दुनिया सर्वाइवल के लिए मर रही है। इन्वायरमेंटल क्वेश्चन दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और ट्रंप महोदय ने नारा दिया ड्रिल बेबी ड्रिल। तो आप समझ सकते हो, इतना ही नहीं, अभी जो ट्रेड एंड ट्रैफिक, जो ट्रेड वॉर और करेंसी वॉर छेड़ने वाला है, यह हमें पोस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन की याद दिलाता है कि जब ट्रेड वॉर और करेंसी वॉर जब छिड़ा था, हो सकता है कि इनके जो टैरिफ पॉलिसी है उससे भी एक नए प्रकार का युद्ध छिड़ जाए। और एक जो सबसे दिलचस्प तथ्य मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा वो यह है कि जहां एक अमेरिकन प्रेसिडेंट, आपने नाम सुना होगा ट्रूमैन, हालांकि अच्छे सेंस में हम उनको याद नहीं करते। ट्रूमैन ने शीत युद्ध की शुरुआत की थी, कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर कोई अच्छी चीज नहीं थी, बहुत बुरी चीज थी, लेकिन कोल्ड वॉर के माध्यम से अमेरिका ने अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्व को निभाना चाहा। कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म का अमेरिका का नारा था कि हम कम्युनिज्म के विस्तार को रोकेंगे दुनिया के खातिर। उससे पहले रूजवेल्ट महोदय ने जब
वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन से जब संघर्ष किया था तो उन्होंने नारा दिया था कि वी हैव टू सेव वर्ल्ड एंड अमेरिका, पहले दुनिया को बचाना है फिर अमेरिका को बचाना है। तो अमेरिका ने पूरे अपने सॉफ्ट पावर का जो एक इमेज बनाया हुआ था, उस सॉफ्ट पावर के इमेज को डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने ध्वस्त कर दिया। एक तरह से आप समझे तो इन्होंने अमेरिकी क्रांति को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आज अमेरिका का ये बिल्कुल ही अलग तरह का इमेज देना चाहती है। दूसरी चीज कि जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सवाल है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अपने एक मानदंड थे। वह मानदंड था बहुमत और सर्वसम्मति से निर्णय। अमेरिका ने अपने आप को हमेशा वर्ल्ड फोरम में लीडरशिप की भूमिका में रखा और ये जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड फोरम है उससे यह विड्रॉल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इनका अप्रोच इतना ट्रांजैक्शनल है कि ये हर चीज में हर कंट्री से सिर्फ एक ही सवाल कर रहे हैं कि बदले में आप हमें क्या दोगे। तो इतना अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतने ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप पर नहीं चलता। और कॉलोनियलिज्म में भी कम से कम आपको याद होगा कि पश्चिमी देशों ने भले ही दुनिया को लूटा हो, लेकिन पश्चिमी देशों ने दुनिया को लूटने के समय भी नारा यही देते रहे, व्हाइट्समैन बर्डन, हम श्वेतों का अधिकार है कि हम काले लोगों को सभ्य बना रहे। तो अब एक चीज बताइए, जबकि उनका इरादा सही नहीं था, उनका इरादा था दुनिया को लूटना, लेकिन वो कभी कबूल नहीं किया उन्होंने कि हम दुनिया को लूटने जा रहे हैं। आज तो एक खुले रूप में ट्रंप कहते हैं कि हम लूटना चाह रहे हैं, आपको कितना लूटने दोगे, तब आपसे हमारी दोस्ती रहेगी। तो जो अब तक पर्दे के पीछे चलता था वो पर्दे के आगे चला आया। तो जो एक इंटरनेशनल नॉर्म्स था इकोनॉमिक पॉलिसी का और इंटरनेशनल रिलेशन का, वो भी ब्रेक कर गया। नेक्स्ट वन है कि जिस समय आप समझ सकते हैं कि जब यूएनओ बना तो यूएनओ का नारा ही था, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का नारा ही था, एक दूसरे के टेरिटोरियल रीजन को सम्मान करना, कि हम आपकी टेरिटरी को सम्मान करें, आप हमारे, एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस दुनिया में रहे। इन्होंने खुले रूप में ग्रीनलैंड को लेने की बात करके डेनमार्क को चेतावनी दे दी, कनाडा को अपने 51 स्टेट्स घोषित करने की बात कही, पनामा कैनाल पर कब्जा करने की बात कही। तो इतना खुल्लम खुल्ला इंपीरियलिज्म को बढ़ावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो मिलता हो, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल नॉर्म्स हरगिज नहीं था, लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में एक तरह से लैंड ग्रैबिंग की बात की, दूसरे की भूमि को छीनने की बात की। यह अपने आप में इतिहास इस घटना को नहीं भूल पाएगा। पता नहीं इतिहास इन्हें, आने वाली पीढ़ी इनका मूल्यांकन कैसे करेगी। इतिहास में आज के 50 वर्ष के बाद ट्रंप एरा को कैसे जाना जाएगा। और अभी तो माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मुझे ये भी पता नहीं है कि 50 वर्ष के बाद दुनिया की दिशा क्या होगी और ट्रम्पिज्म कहीं एक कॉमन फीचर्स न बन जाए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। हम चाहते हैं, या हमारी दिली कामना है कि ट्रम्पिज्म एक इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में, या आप कह सकते हो कि होल ग्लोबल सिस्टम में यह महज एक एक्सेप्शनलिज्म रहे, यह रूल न बन जाए। अगर रूल बन जाता है तो पता नहीं दुनिया किस तरफ चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।